हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज मैं जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये जो संगम है वो याद नहीं होते, तो किस तरह से इन संगमों को याद कर सकते हैं आप। ठीक है, यकीन मानिए आज के बाद अगर भूल जाएं तो सर को कह देना, सर के वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है, ये अक्सर आप भूल जाते हैं। तो संगम 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संगम 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें अक्सर ये सभी जो संगम है वो उत्तराखंड में होते हैं। पहली बात, ठीक है, सब याद रखने उत्तराखंड में होंगे। और सबके साथ अलकनंदा नदी आती है। क्या आती है? अलकनंदा नदी आती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन यहाँ होता है। ठीक है, लेकिन हम इन कन्फ्यूजन को कैसे बच सकते हैं? देखिए, अलकनंदा और धौली गंगा अगर मिलेगी तो भैया विष्णु प्रयाग बनेगा। आपसे पूछ सकता है विष्णु प्रयाग कहाँ बनता है या किस किस के संगम से मिलके बनता है, तो अलकनंदा और धौली गंगा। या फिर ये पूछ सकता है अलकनंदा और धौली गंगा के संगम से कौन सा प्रयाग बनता है, तो विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, अब भाई साहब ये अगर याद है तो इसे याद कैसे रखेंगे ज़िंदगी भर के लिए? तो आप देखें, ये धोबी के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये धोबी के नाम से याद रख सकते हैं, धोबी। ठीक है, अब धो से हो गया भैया धौली गंगा और बी से हो गया विष्णु प्रयाग, यानी धौली गंगा है विष्णु प्रयाग बनेगा। अलकनंदा को छोड़ दो क्योंकि सबके साथ कॉमन है भाई साहब, सबके साथ कॉमन है, तो धौली गंगा के साथ विष्णु प्रयाग बनेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें नंद और नंद, तो भैया नंद के साथ नंदाकिनी के साथ नंद प्रयाग बनेगा। इतनी सी बात, नंदाकिनी के साथ नंद प्रयाग बनेगा। क्योंकि अपन कोई भी अक्षर समझते हैं ना तो हमें लॉन्ग समय के लिए याद रखता है। जैसे ही आएगा आपके पास धौली गंगा तो आपको धोबी याद आएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा नंद तो नंद प्रयाग आ जाएगा। इसमें कुछ याद करने की बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब आता है अगला, तो कपी से याद कर लो भाई साहब। कपी से, किसे? कपी से। का से हो जाएगा कर्णप्रयाग और पी से हो जाएगा पिंडर। तो पिंडर नदी पर अलकनंदा और पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी जो मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। ये उत्तराखंड में बनता है। समझ पाए ना? आज के बाद नहीं भूलोगे आप, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी बन जाएगी तो इसे रूम से याद कर सकते हो। किससे भाई साहब? रूम से। ठीक है, रूम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो याद हो गया मंदाकिनी पे रुद्रप्रयाग, या रुद्रप्रयाग बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा सबके साथ आ रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अलकनंदा सबके साथ आ रही है। ठीक है, अब भागीरथी पे क्या बनता है, तो भैया इसे देव से याद कर लेना। देव से, देवा से कर लेना याद। ठीक है, देव से हो गया। देव प्रयाग कहाँ बनता है? भागीरथी नदी पर। क्लियर है? ये सभी उत्तराखंड में बनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान है। अलकनंदा सबके साथ आती है। और धौली गंगा से हो गया धोबी, नंद से हो गया नंद, पिंडर से हो गया कपि, मंद से हो गया रूम, और भागीरथी से हो गया, ठीक है, देवा। ठीक है, देव प्रयाग भागीरथी नदी पर, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी पर, कर्णप्रयाग पिंडर नदी पर, ठीक है, और नंद प्रयाग नंद नदी पर, विष्णु प्रयाग धौली गंगा नदी पर। सबके साथ अलकनंदा आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अच्छा लगता है तो भाई शेयर जरूर करें, है ना। ऐसे ही शॉर्ट नोट जो आते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।